अंधभक्तो जागो, आली रे आली टू व्हील फोर व्हील गाडीची त्या टेक्निकलची पोल खोल। ये अंधभक्तों ने जागना है, सभी ने, ऑल इंडिया के जितने भी लोग हैं भारतवर्ष के, सभी ने जागना है। एक गाड़ी निर्माता, फोर व्हीलर हो टू व्हीलर हो, इसके जो निर्माता है, ये लोग गाड़ी मालक को जब गाड़ी परचेस की जाती है तो गाड़ी मालक को टेक्निकल ऑडिट सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, जो कि होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अपने यहाँ ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, सरकार में, 15 साल गाड़ी चलेगी, उसके बाद कबाड़ करो। कोई मिलावटी डालता है, कोई कुछ करता है, कुछ करता है। टेक्निकल ऑडिट सर्टिफिकेट चाहिए गाड़ियों का। मैं टाटा मोटर से मैं गाड़ी का टेक्निकल सर्टिफिकेट मांगा, वो बोले हमने आज तक के किसी को दिया नहीं और हमारे पास है ही नहीं। फिर एक किस आधार पर बोलते हैं कि गाड़ी इतना माइलेज देती है, गाड़ी के अंदर में ये ऑयल डालना है, डिप्रेशन में ये ऑयल डालना है, इंजन में ये ऑयल डालना है, ब्रेक में ये ऑयल डालना है। क्यों भैया ये ऑयल डालना है? क्यों? एरंडी का तेल नहीं डाल सकते? वो तो प्योर है, वो भी डुप्लीकेट है। फिर बोलते हैं कि हमारी पेट्रोल की गाड़ियां है, डीजल की गाड़ियां है, मट्टी तेल की क्यों नहीं बोलते कि मट्टी तेल से भी गाड़ियां चलती है? फिर टेक्निकल ऑडिट सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहे? टेक्निकल होना मांगो। और ये टेक्निकल बिगर इसके गाड़ी आरटीओ कैसे पास कर रही है टेक्निकल के, कि गाड़ी में लिखा है भैया इतना माइलेज देता है, ये पेट्रोल गाड़ी है या डीजल गाड़ी है, ये लिख कर देता है। गाड़ी में लाइट है, पीछे ब्रेक लाइट है, पार्किंग लाइट है, सभी कुछ है, लिख देते हैं। ऐसे में गाड़ी के पासिंग हो रही है क्या? टेक्निकल ऑडिट सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें हर चीज मेंशन रहता है। जब गाड़ी कंपनी के बाहर निकलती है तो टेक्निकल ऑडिट के बाद ही निकलती है, क्योंकि हर चीज का ड्राइंग पास होता है, चक्के से लेकर इंजन से लेकर उसके अंदर गेयर भी जो भी है सबका, और ये होता है, डायग्राम बनते हैं, उस डायग्राम को पास किया जाता है। उसी के बाद उसको अप्रूवल दिया जाता है। अप्रूवल देने के बाद ही वो गाड़ी के पार्ट में इंजन में लगते हैं। फिर कैसे बोलते हैं कि भैया इतना बड़ा व्हील लग सकता है, ऐसा लग सकता है, वैसे लग सकता है? क्यों नहीं मांगती कंपनियों से? जो कंपनी बोलती है कि हम मिलावटी तेल नहीं चलता, फिर मिलावटी तेल कैसे चल रहा है? वो टेक्निकल ऑडिट सर्टिफिकेट मांगो, वो बताएगा। टेक्निकल ऑडिट सर्टिफिकेट में हर चीज मेंशन रहती है, गाड़ी का हर चीज मेंशन रहती है, इंजन के पार्ट से लेकर उसके फ्यूल तक, उसके पेट्रोल तक, ऑयल तक। गाड़ी के चक्के का भी मेंटेन रहता है, चक्के में कितनी हवा चाहिए, क्या चाहिए, सभी चीज प्रेशर वो बताता है। गाड़ी की स्पीड भी बताता है। फिर ये कैसे बोला जाता है कि भैया ये चलती करके? कहीं दिया है आरटीओ ने जब पास किया गाड़ियों को? क्योंकि गाड़ी निर्माता डीलर के पास आती है, डीलर से जब अपन परचेस करते हैं, जनता परचेस करती है, तो उसको पासिंग के लिए आरटीओ जाता है। आरटीओ ने किस बेस के ऊपर पास की वो गाड़ी, कि वो गाड़ी पेट्रोल की है, डीजल की है, मिलावटी नहीं है? कौन से बेस पर करी? खाने के तेल के ऊपर भी तो गाड़ी चलाने को होना, वो भी इंजन में ऑयल डालने को होना। क्यों नहीं भाई?
मैं हर किसी से बोल रहा हूं कि उनसे टेक्निकल ऑडिट सर्टिफिकेट मांगो। अगर टेक्निकल सर्टिफिकेट नहीं देता है तो उसको कंज्यूमर कोर्ट में खींच सकते हो। मैंने एक पार्टी को खींचा था कोर्ट में, टू व्हीलर के लिए, टेक्निकल ऑडिट सर्टिफिकेट की इस पर ही हार गए थे वो लोग। मैंने मुआवजा सहित गाड़ी भी लिया था। सभी को बता रहा हूं, कोई इसमें कितना भी माइकल आर रहे या कोई भी रहे, कितना भी ताकतवर आदमी रहे, टेक्निकल ऑडिट सर्टिफिकेट मांगी है। टेक्निकल ऑडिट सर्टिफिकेट के अंदर में हर चीज लिखा हुआ है कि इसमें कौन सा ऑयल चलता है, कौन सा पेट्रोल चलता है, मिक्स पेट्रोल चलता है कि नहीं चलता है, कि मट्टी तेल चलता है, कि अपने फली तेल के ऊपर चलता है या सूरजमुखी के फूल के ऊपर ऑयल के ऊपर में चलता है, कि डालडे पर चलता है। वो सब चीज उसमें मेंशन रहती है, उसकी लाइफ भी मेंशन रहती है टेक्निकल ऑडिट सर्टिफिकेट में, जो लोग मांग नहीं रहे हैं। लोगों को इतना जानकारी नहीं, बताया नहीं जा रहा है। क्यों नहीं बताया जा रहा है? आप मांगिए गाड़ी इसकी टेक्निकल ऑडिट सर्टिफिकेट, लेटर दीजिए, नहीं देते तो कंपनी को मांगो डायरेक्ट। टेक्निकल सर्टिफिकेट चाहिए, गाड़ी परचेस करते हो तो उसका बिल सही होना चाहिए। क्यों नहीं मांगते? डर लगता है फांसी पर चढ़ाने वाले। कितने को फांसी पर चढ़ाएंगे, कितने को सजा देंगे? 140 कोटि जनता को सजा दे सकते हैं क्या? फिर वो जलियांवाला बाग हत्याकांड बनना पड़ेगा, जलियांवाला बाग बनाना पड़ेगा। अभी वो बना ही है, उसका छोटा रूप बना दिल्ली में भी बना है, बिहार में भी बना है, जो कि अभी न्यूज पर आ ही रहा है। पूरा जलियांवाला बाग कांड बना डालो बोलना। जब ऐसा ही है तो हर किसी को ये कर रहे तो वैसी प्रकार से प्रीपेड मीटर, इसके पहले जो लगे थे मीटर, वो भी गैर कानूनी है। उसका भी टेक्निकल ऑडिट सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। टेक्निकल ऑडिट सर्टिफिकेट मांगो, नहीं तो चुपचाप सो जाओ, चिल्लाना नहीं। क्योंकि जनता कीड़े मकोड़े है, रोन डालो जैसा चाहे वैसा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम झूठ की दुनिया पर, झूठ के इस पर हम जिंदे हैं। कर डालो इस टाइप से। हर चीज का ये मांगी है, टेक्निकल ऑडिट सर्टिफिकेट, जो भी टेक्निकल ये है, जिससे जनता को लूटा जा सकता है, गुमराह किया जा सकता है। ये कोई गुनाह नहीं है। टेक्निकल ऑडिट सर्टिफिकेट मांगना गुनाह नहीं है। और कंपनी ने वो चीज देने को होना गाड़ी के साथ। फाइनेंस कंपनी कैसे पास कर रही है बिना टेक्निकल ऑडिट सर्टिफिकेट के? फाइनेंस कंपनी भी दे रही है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी है, 4 व्हीलर बड़ी बड़ी, जिसमें हर गाड़ी आती है। 4 व्हीलर में जितनी भी गाड़ी है उसका टेक्निकल ऑडिट सर्टिफिकेट दिया है। क्यों नहीं दे रही है? सिर्फ आरटीओ ने पास कर दिया है ना, गाड़ी हो गई। आरटीओ को भी मैं बोल रहा हूं कि आरटीओ ने किस बेस के ऊपर गाड़ी पास किया है बिना टेक्निकल के? हवा में काम कर रहे क्या? सिर्फ जनता को थोपना उसके ऊपर और उसको गुमराह करना। वो बेचारी सफर होता है, वो लोन लेता है। लोन वाली कंपनी भी क्यों नहीं मांगती टेक्निकल ऑडिट सर्टिफिकेट? एलआईसी क्यों नहीं मांगती टेक्निकल ऑडिट सर्टिफिकेट? बिगर टेक्निकल ऑडिट सर्टिफिकेट के एलआईसी कैसे बना रहे, पॉलिसी कैसे निकाल रही गाड़ियों के?
जितनी भी कंपनी है LIC जो निकाल रही है, मैं सभी को आह्वान कर रहा हूं कि क्यों उन्हें टेक्निकल ऑडिट सर्टिफिकेट के ये किया जा रहा है। मैं मांगने वाला हूं, क्योंकि मेरे को टेक्निकल ऑडिट सर्टिफिकेट चाहिए, तभी मेरे को पता लगेगा कि गाड़ी की लाइफ कितनी है, क्योंकि उसके अंदर में सभी चीज आती है, पेट्रोल से लेकर हर चीज, डीजल पेट्रोल सभी चीज, ऑयल का सबका उसमें डाटा रहता है कि इतना ये होता है। टेस्टिंग होती है हर चीज की, गाड़ी बनाना ही नहीं होता है। गाड़ी के अंदर जब पेट्रोल या डीजल डाला जाता है तो उसका टेस्टिंग होता है, उसके बाद वो गाड़ी सब पास होती है। ऐसा थोड़ी होता है कि गाड़ी पेट्रोल की बन गई और हो गया और लगा दिए। टेक्निकल सर्टिफिकेट बने बिगर, उसको अप्रूवल दिए बिगर गाड़ी कंपनी के बाहर भी नहीं आती। गाड़ी च नहीं, जो मीटर के बारे में बोला जाता है, प्रीपेड मीटर और ये, वो भी कंपनी के बाहर नहीं आता जब तक कि उसका टेक्निकल ऑडिट सर्टिफिकेट नहीं बनता। ये ट्रांसफार्मर भी जो चेक होते हैं वो भी उसी टाइप से होता है, उसके अंदर भी ऑयल है। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में जो लगते हैं ट्रांसफार्मर, जो अपन डीपी बोलते, वो भी बिगर टेक्निकल ऑडिट सर्टिफिकेट के बाहर नहीं निकलता। जनता को ये लोग गुमराह कर रहे हैं, सबके सब, क्योंकि ये पूरे जानकार लोग नहीं है। इनको डिपार्टमेंट घुमाती है उल्टे तरीके से, सही चीज छुपा कर रखी जाती है, गलत चीज बताई जाती है, और उसके आधार पर ये बोलते हैं। ये हर चीज के होना हमको, अभी यहां पर भरपूर लोग हैं, बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं बड़े बड़े लीडर लोगों के, उसके अंदर देखा है किसी ने जो पैकेट रखे हुए हैं कि बरोबर वेटेज है क्या? उनके यहां जो तराजू वो बरोबर है क्या? साबुन की टिकिया का वेट बरोबर है क्या? कभी चेक किया है? खाने का तेल लाते हो उसके ऊपर एक्सपायरी लिखी है, मैन्युफैक्चरिंग लिखा है, कभी चेक किया है? बिल के अंदर में लिखा है उनने मेंशन। मांगिए, जनता ने अभी जागरूक होना है। अगर जागरूक रहोगे तो जिंदा रहोगे, नहीं तो रोन दिया जाएगा। मैं वो इंसान नहीं हूं, दबने वाला इंसान नहीं हूं, बिकने वाला इंसान नहीं हूं। मरना पसंद करता हूं पर झुकना पसंद नहीं करता अपनी गलतियों के लिए। ये इस टाइप से लोग चल रहे हैं। मैं जनता को आगाह कर रहा हूं, आज ही से नहीं, बहुत दिनों से मैं आप सचेत कर रहा हूं, पर जनता जाग नहीं रही है। न्यूज़ देख लेते हैं, बंद करके रख देते इसको, और सब्सक्राइबर भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते कि लोगों तक के बात पहुंचे, लोगों को जानकार हो। मैं प्रैक्टिकली हूं, मैं हर बार बोल रहा हूं, तभी मैं बात करता हूं। क्यों नहीं भैया? इसको लाइक करो, सब्सक्राइबर करो, लोगों का फायदा होना चाहिए, जागने को होना। मैं पत्थर मारने के लिए नहीं बोलता। जागो और इनको इनकी जगह दिखाओ, तभी देश बचेगा, नहीं तो देश पूरा गुलाम बन जाएगा। तो आज मैं इतना बक रहा हूं, कल मेरे को इतना भी बकने को नहीं मिलेगा।
क्योंकि बहुत कुछ चीज दबा कर रखी जा रही है जनता से। मैं आज भी बोल रहा हूं, मैं हाथ जोड़कर बोल रहा हूं कि इसको सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अपने दोस्त मित्रों को, और उनको ही बोलोगे तुम भी 2 को फॉरवर्ड करो, उसको बोलो तुम 2 को फॉरवर्ड करो। ये पूरा लाइक होना चाहिए कि कंपनी भी जागना चाहिए। क्योंकि हर चीज का टेक्निकल होता है, ऑडिट होता है। ये जो इलेक्ट्रिक की जो लाइन खड़ी होती है ना, जो केबल डाले जाते हैं, इसका भी टेक्निकल ऑडिट सर्टिफिकेट बनता है। जनता को क्या मालूम है? जनता को सिर्फ इतना मालूम है, मैं अपनी सर्विस है, मैं सवेरे निकलता हूँ, शाम को घर पर आता हूँ, खाना खाता हूँ, बच्चों के साथ थोड़ा सा मनोरंजन करता हूँ, बाद में सो जाता हूँ। सवेरे उठता हूँ, डब्बा लेता हूँ भैया, मैं फिर अपनी ड्यूटी पर जाता हूँ। उसको क्या मालूम है? कौन बताएगा? मैं जागा हूं, मैं सोया हुआ नहीं हूं, मैं जागा हूं, करके मैं इतना बक रहा हूं, नहीं तो बकरे के समान हलाल हो जाऊंगा। कौन था नौकर और कौन क्या था पता भी नहीं लगेगा। क्योंकि जब इनकी पोल खुलती दिखती है तो ये नाना प्रकार के हथकंडे यूज करते हैं दबाने के लिए। ये वो इंसान है। मैं पूरी पोल खोल रहा हूं, मेरे ऊपर भी गारपीट आने की संभावना है। क्योंकि ये चीज आज तक के किसी ने बोला नहीं है टेक्निकल ऑडिट सर्टिफिकेट के लिए, 2 व्हीलर रहो या कोई भी रहो। और एक चीज और बोलना चाह रहा हूं भाई, आरटीओ ने, कंपनियों ने, निर्माताओं ने हाई स्पीड गाड़ियां बनाए हैं। 150 के ऊपर 200 250 स्पीड की गाड़ियां, करोड़ों की गाड़ियां बनी है। पर उसको चलाने के लिए 100 की स्पीड, 120 की स्पीड सुपर हाईवे पर। तो ये हाई स्पीड की गाड़ियां बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था? जनता को लूटने का, निर्माता को लाभ पहुंचाने के लिए? फिर उसी स्पीड की गाड़ी बनाने को होना था ना। क्यों बनाई इतनी स्पीड की गाड़ी है? और जब हाईवे पर चलती है तो उनके कैमरे लगे रहते हैं, भैया हाई स्पीड बढ़ गई होने की वजह से तुम्हारे पास फाइन तुरंत आ जाता है तुम्हारे मोबाइल पर लव लेटर कि इतनी स्पीड पर थी गाड़ी, आपकी फोटो के साथ आ जाती है, इतना फाइन भरना है। क्यों क्यों इतनी स्पीड की गाड़ियां बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या था? जब 6-6 गियर की गाड़ियां बनाने का क्या उद्देश्य है? वो कब लगेगा 6वां गियर? ये भी उसके अंदर मेंशन रहता है ऑडिट, टेक्निकल ऑडिट सर्टिफिकेट के ऊपर, उसमें हर चीज मेंशन रहती है। इंजन में कितना ऑयल डालना है वो भी रहता है। पूछिए, आरटीओ को पूछिए, वही गाड़ियां लेकर बैठते और वही फाइन ठोकते। पूछिए उनको, मांगिए आरटीआर के अंदर में। ये कोई गुना नहीं है गुना रहने को। ये मांगो। जय भारत,
जय इंडी महाराष्ट्र